नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के युवा रोजगार चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के PYQ के सेशन को लगातार आपके सामने लेके आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। और आप जानते हैं कि मिथुन सर भी आपको लगातार सेशन लेके आ रहे हैं मैथ्स के, धीरज सर लेके आ रहे हैं रीजनिंग के, और मैं लेके आ रहा हूँ GS के। इससे पहले हम लोगों ने मिडेवल इंडिया का पार्ट 1 किया था। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 करने वाले हैं, और उसके बाद एक पार्ट 3 का वीडियो भी मध्यकालीन भारत का आएगा। तो इस तरीके से मध्यकालीन भारत हम समेट लेंगे और उसके बाद फिर आधुनिक भारत की तरफ लेके चलेंगे। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि मिथुन सर आज के दिन में जब आपको तक वीडियो पहुंचेगा तब तक वो मैराथन क्लासेस ले रहे थे, तो अभी हम आपको वीडियो लेके चलते हैं पार्ट 2 का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा योजनाबद्ध पहला शहर है। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन ऐसा शहर है जो मुगलों के द्वारा सबसे पहले या मुगलों के द्वारा बसाया गया था, कौन ऐसा शहर है। तो ये फतेहपुर सिकरी है। ये क्या बेटा? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सिकरी इसका आंसर है। आप जानते हैं फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी में ही आपको देखते बुलंद दरवाजा दिखाई पड़ता है। फतेहपुर सिकरी अकबर ने राजधानी भी बनाया था, ये भी बात आप जानते हैं। फतेहपुर सिकरी में बहुत सारे ऐसे आपके अकबर के बनाए हुए आपके मोन्यूमेंट्स दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पे जब आप दिल्ली की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि दिल्ली अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में बसाया है, और वैसे इसको तोमरों के द्वारा बसाया गया कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दिल्ली किसने बसाया, तो तोमर ने बनाया, दो तोमर राजपूतों ने बसाया था। आगरा आप जानते हैं सिकंदर ने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। इनटू हाउ मेनी बुक्स इज द अकबरनामा डिवाइडेड। 3 किताबों में। अकबरनामा की 3 पुस्तकें हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। 3 पुस्तकों में, 3 किताबों में, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की, अब यहाँ पे बात कर रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई। कितना आसान है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में हुई है, 1526 में हुई है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर पर अपनी जीत की याद में फतेहपुर सिकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ गुजरात मैग्निफिसेंस बनाया गया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या है? इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम है बुलंद दरवाजा। क्या है बेटा? बुलंद दरवाजा। और ये गुजरात अभियान या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। आप जानते हैं, यही क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ भी है। चलिए, बुलंद दरवाजा। आगे क्वेश्चन कहता है आगरा के लाल किले की स्थापना। अब आगरा के लाल किले की स्थापना तो अकबर ने करवाया। किसने करवाया बेटा? अकबर ने। तो आगरा का लाल किला अकबर है बेटा। और दिल्ली का लाल किले की अगर बात करें तो वो शाहजहां है, याद रखिएगा। तो दिल्ली के लाल किले की बात करें, दिल्ली के लाल किला, तो वो कौन है बेटा? शाहजहां है। शाहजहां है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के लाल किले का। अगला, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कौन ऐसी रानी थी जो अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो चांद बीबी थी। चांद बीबी जो अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अहमदनगर। और अहमदनगर की लड़ाई अकबर का अंतिम लड़ाई था। इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठ जाता है, और मुगलों का ये अभी तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था, याद रखिए। फिर जब औरंगजेब गद्दी पे बैठता है तो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये बात हमने क्लास में आपके बहुत सारे बताए हैं। आगे है तख्ते अकबरी मंच, जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में है। किस राज्य में बेटा? पंजाब में स्थित है। कौन अकबर के दरबार के सबसे बेहतरीन सुलेखकों में एक था, जिसे जरी कलम यानी कि जरी कलम जिसे स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को, याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मोहम्मद हुसैन को। चलिए आगे, व्हाट वाज द अकबर्स आइडिया इन सुलह कुल, यानी कि सुलह कुल के बारे में अकबर के क्या विचार थे? तो सुलह कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। सुलह कुल में अकबर सार्वभौमिक शांति की बात करता है, सार्वभौमिक शांति। आगे क्वेश्चन है, सुलेह कुल के बारे में हम लोग बात कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था शेख सलीम चिश्ती के याद में, याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती। ये चिश्ती सिलसिले के संत थे, चिश्ती सिलसिले के एक संत थे, याद रखिएगा इस पॉइंट को एग्जाम में
और इन्हीं के नाम पे जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। सलीम, जहांगीर को सलीम कहा गया, शेख सलीम चिश्ती के याद में ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने दीन इलाही की स्थापना किया? बहुत सिंपल है, आप जानते हैं अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया, अकबर ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक नहीं था? यहां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नहीं था। तो जब नहीं था तो वह उस्मान अली खान नहीं था, याद रखिएगा। बाकी सब थे, अबुल फजल थे, फकीर अजुद्दीन थे, राजा टोडरमल थे, तो ये सब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना? तो अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना किसके समय बनाया गया? जहांगीर के समय में। ध्यान रखिएगा 1608 में, जब पहली बार सर थॉमस रॉ और कैप्टन हॉकिंग्स, पहले सर थॉमस रॉ आया, पहले कैप्टन हॉकिंग्स आया, फिर सर थॉमस रॉ आया, और यहाँ पे सूरत पे अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने में सफलता पाई अंग्रेज ने। तो ये सूरत में 1608 में, याद रखिएगा। और जहांगीर उस समय भारत का राजा हुआ करता था। शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई वस्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया। शाहजहां की बेटी कौन थी? शाहजहां की बेटी जहां आरा। शाहजहां की बेटी कौन थी बेटा? जहां आरा। ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन है। गुलबदन बेगम कौन है बेटा? हुमायूं की बहन। ये बात हमने बताया था, जिसने हुमायूं नामा लिखा, याद रखिएगा। और ये जहां आरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शाहजहां की सबसे लाडली बेटी थी। अगला, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय सम्राट के शासन काल में बनाई गई थी? दिल्ली में जामा मस्जिद, सिंपल है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कितना आसान क्वेश्चन है, शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेटमेंट अबाउट इनकरेक्ट, कौन सा कथन जो है ना गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ये बिल्कुल सही है। उन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। वे शाहजहां और मुमताज महल के दूसरे पुत्र थे, नहीं, शाहजहां के दूसरे पुत्र नहीं थे, यह गलत है। तो ये अगर गलत है तो इसका मतलब गलत चुनना है, तो आपके आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये गलत है तो सी ही इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी? याद रखिएगा, जो स्वर्ण मंदिर है ना, इसे हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? हर मंदिर साहिब। अपने आप में ये एक एग्जाम का क्वेश्चन अपने आप में है। अब क्वेश्चन ये कि स्वर्ण मंदिर का स्थापना या नींव किसने रखा? तो गुरु अर्जुन देव जी। किसने बेटा? गुरु अर्जुन देव जी ने, याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु है। ये सिखों के कौन से गुरु है बेटा? 5वें गुरु है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है? बहुत सिंपल है, सिख समुदाय की पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ। किस समुदाय का बेटा? सिख समुदाय का पवित्र पुस्तक है, सिख। ध्यान रखिएगा। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर मिलिट्री कमांडर ऑफ खालसा आर्मी वाज एग्जीक्यूटेड इन। बंदा बहादुर को कहां फांसी दी, कब फांसी दी गई? तो 1716 में, 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दी गई सिख धर्म के। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिस्ट ऑफ 5 सिख तख्त? कौन इसमें 5 सिख तत्वों की सूची में नहीं है? तो श्री रकाबगंज साहिब न्यू दिल्ली, ये नहीं है। बाकी दमदम्मा है, पटना साहिब है, केशवगढ़ साहिब है, लेकिन रकाबगंज नहीं है, जो सिख तख्त में नहीं आते हैं। किला मुबारक मूवमेंट इस मोन्यूमेंट इज सिचुएटेड इन। किला मुबारक स्मारक कहां स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। कहां स्थित है बेटा? पंजाब में किला मुबारक स्थित है। आप देखिएगा ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी। उससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किया सब प्रीवियस ईयर ही है। व्हिच ऑफ दीज पैलेसेस वाज फाउंडेड इन 1577 बाय गुरु रामदास? किसकी स्थापना 1570 में गुरु रामदास के द्वारा किया गया था? तो अमृतसर में। ध्यान रखिएगा, अमृतसर। और इसके लिए अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। अकबर ने कितना बेटा? 500 बीघा जमीन दान में दिया था। जमीन दान में दिया था। दान में किसको दिया था? बीबी भानी को।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 1680 में शिवाजी के बेटे ने अपने भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठा। मतलब कि कौन बैठा, तो देखो साहू बैठा। कौन बैठा बेटा, साहू। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, साहू तो बहुत बाद में बेटा, संभाजी। संभाजी, साहू बाद में बेटा, साहू बाद में है, साहू बाद में 1707 में साहू जाके आता है। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप जानते हैं कि जयसिंह को भेजा गया था, राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए। और राजा जयसिंह ने 1665 में 1665 में शायद पुरंदर की संधि की थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में, ठीक है ना, पुरंदर की संधि। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, 1761 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? बहुत सिंपल है, तुलुब राजवंश। कृष्णदेवराय किस राजवंश से बेटा? तुलुब राजवंश। केडीआर नाम सुना होगा, केडीआर के दरबार में तेनालीरामन रहते थे। चलिए अगला है तिरुमल्ला राय प्राचीन भारत में किस राजवंश का संस्थापक थे? आराबीडू। आराबीडू। जब आप जानते हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य का, ये जो आपने देखा ना, ये विजयनगर साम्राज्य का पूरा कहानी चल रहा है बेटा। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी। और यहां पर आपने देखा होगा कि 5 राज्यों ने, जिसको संगम, 5 अलग अलग वंश ने इस पे शासन किया। संगम वंश थे, तुल्लुब थे, 4 ने, सालुब थे, आराबीडू थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत निम्नलिखित किस राजवंश के संस्थापक है? बुक्का, संगम राजवंश। संगम, यही विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भी है बुक्का। बुक्का जो है ना, क्या बेटा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, ध्यान रखिएगा, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंजीनियर हु ब्राउट टू लाइट ऑफ ruin ऑफ हम्पी? हम्पी को लोगों के सामने लाने वाला कौन था इंजीनियर था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, उसी ने हम्पी के बारे में बताया कि एक हम्पी एक महान राज्य का महान राजधानी हुआ करता था, कर्नल मैकेंजी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच डिड द ब्लैक होल इंसिडेंस? मतलब 1756 में जो ब्लैक होल्स की इंसिडेंस हुआ वो कहां हुआ? तो कलकत्ता में। कहां हुआ? कलकत्ता में। और अगर आपने मेरे से पढ़ा है सिराजुद्दौला, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिराजुद्दौला ने जून के महीने में एक छोटे से कमरे को में लगभग 150 अंग्रेज को बंद कर देते हैं और सुबह तक सिर्फ 1-2 अंग्रेज ही जिंदा बच पाता है। और यही था ब्लैक होल की घटना। ध्यान रखिएगा, छोटे से कमरे में 150 अंग्रेज को बंद कर देता है। किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था? बैटल ऑफ चिन्हट। बैटल ऑफ चिन्हट, ये एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाउ मेनी वॉर वेयर फाउट बाय ब्रिटिश विथ मैसूर? ब्रिटिश ने मैसूर के साथ कितने लड़ाई लड़े थे? तो 4। मैसूर का प्रथम लड़ाई जानते हैं हैदर अली के साथ, मैसूर का दूसरा लड़ाई हैदर अली मर गया था, टीपू सुल्तान लड़ाई जारी किया, मैसूर का तीसरा लड़ाई टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज आधा राज ले लेता है, और मैसूर की चौथा लड़ाई श्रीरंगपट्टनम पे लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, अब पूरा मैसूर जो है ना अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ये 4 आंगल मैसूर युद्ध की बात हम लोगों ने आपसे कर लिया था, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स टुक प्लेस आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन बैटल ऑफ प्लासी 1757? मतलब कि 17 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद कौन सी घटना घटी? मद्रास, कलकत्ता, बम्बे, बंदरगाह शहर नष्ट हो गया? नहीं, ये नहीं हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके हाथों में क्या आ गया? बंगाल के समृद्ध खजाना हाथ में आ गया और पूरा बंगाल उनके पास आ गया। तो अपने सामानों को, अपने रॉ मटेरियल को, अपने बने हुए माल को बेचना, रॉ मटेरियल को लेकर के क्या बोलते हैं, लंदन पहुंचाना, ये दोनों कहानी एक साथ शुरू हो गया। और इस तरीके से पूरे साम्राज्य पे किसका अधिकार हो गया बेटा? पूरे साम्राज्य पे अधिकार हो गया अंग्रेजों का। तो प्लासी का युद्ध जो है ना वो बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आया अंग्रेजों के लिए, और भारतीय इतिहास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध के रूप में प्लासी का युद्ध जाना जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द संथाल रिवोल्ट इन इंडिया 1855-56 वाज लेड बाय। 1855 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया।
किसने किया बेटा? सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड द ब्रिटिश आर्मी अंडर आयरकुट डिफीटेड हैदर अली, पोर्टोनोवो एंड सेव मद्रास, यानी कि आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया। कब? 1781 में, 1781 में। देखो पहला युद्ध जब हुआ था ना, पहला मैसूर युद्ध, अंगल मैसूर युद्ध, तो हैदर अली जीत गया था और ब्रिटिश साम्राज्य हार गया था। लेकिन जब दूसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ ना, तो उसमें हैदर अली की हार हुई। हालांकि हार तो नहीं हुई, लेकिन हैदर अली की मृत्यु जरूर हो गई। वो घायल हो गया आयरकुट के से पोर्टोनोवो के स्थान पे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछते हैं कि हैदर अली को किसने हराया था? तो आयरकुट ने। कहां हराया था? तो पोर्टोनोवो में। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार, राजस्व एकत्र करने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मामलों पर फैसला करने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया गया? बहुत सिंपल है। जब आप जानते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे राजस्व प्राप्त करने का अधिकार ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, यानी 1765 में। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है ना पूरे बंगाल को अपने कब्जे में कर लेता है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में पैसा वसूलने का अधिकार यानी दीवानी मामले उसके हाथों में आ जाते हैं। और यहां से ही द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत यहीं पे हो जाती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि हु बेयर द सिग्नेटरी ऑफ ट्रिपार्टाइट ट्रीटी साइन 1838 अगेंस्ट दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय संधि के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो कौन कौन थे? तो देखो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा, ये तीनों थे, याद रखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड यानी अंग्रेज, महाराजा रंजीत सिंह यानी कि सिख और शाह शुजा यानी कि मुगल, इन तीनों ने मिलकर के जो दोस्त मोहम्मद खान, अब दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ में क्या किया था बेटा? एक त्रिपक्षीय संबंध बनाया था अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में, ध्यान रखिएगा, ये दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान की। चलिए आगे बात करते हैं। व्हिच प्लेस आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज टीपू सुल्तान एसोसिएट? टीपू सुल्तान किससे? तो श्रीरंगपट्टनम। दरअसल मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की राजधानी, और यहीं पे टीपू सुल्तान लड़ते हुए मर गया था 1799 में, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी यहीं पे 1799 में, लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम में असम को जाना जाता है? किसको जाना जाता है बेटा? असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है। बस एक मिनट, असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में, 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के खिलाफ लड़ा था। किसने बेटा? महाराणा प्रताप ने। यहाँ पे हमने आज आपको थोड़ा सा 40-42 क्वेश्चन आसपास किए हैं। अगला 40-50 क्वेश्चन और होगा जो हम आपको कंप्लीट करेंगे, तो हमारा मेडिएवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मॉडर्न इंडिया को लेकर के चलेंगे। हम छोटे छोटे सेगमेंट में आपको इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको वीडियो देखने में परेशानी ना हो, इसलिए हमारा वीडियो आपका छोटा छोटा आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अगला वीडियो पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। उससे पहले आपको रीजनिंग और मैथ का वीडियो मिल जाएगा, फिर मेरा वीडियो, और इस तरीके से हम ये करते हुए चलेंगे। ये पूरा वीडियो हम आपको निपटा देंगे, पूरा जीएस को हम आपको खत्म करके तभी मानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।